हेलो एवरीवन। रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर थर्ड का माइनर का कुछ सिलेबस था जो वेक्टर एनालिसिस, उसमें मैंने लाइन इंटीग्रल और स्टोक्स थ्योरम करवा दिया। उसके बाद एक उसमें लास्ट है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में। सो ये सब काफ़ी इजी है, तो आप एक बार समझ लीजिए। और नए अगर इससे क्वेश्चंस नहीं आए तो इसका डिफिनेशन आ सकता है, डिफिनेशन समझ लीजिए। डिफिनेशन बोलता है कि द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ ओवर द बाउंड्रीज ऑफ ए क्लोज रीजन इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल एट डाइवर्जेंट एफ टेकन थ्रू आउट द रीजन। बोल रहा है कि द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल, एक नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन ओवर द बाउंड्रीज ऑफ ए क्लोज रीजन इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल एट डाइवर्जेंस, जब डाइवर्जेंस वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, ये फार्मूला होता है डाइवर्जेंट का, गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम का दो फार्मूला होता है। दो फार्मूला से क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है एफ डॉट एन, अगर डी एस रहता है तो उसमें हम लोग डाइवर्जेंट ऑफ एफ निकालते हैं डी वी करके। उसके बाद डी वी करके हो जाता है डी एक्स डी वाई या डी जेड। इसके बाद या फिर ऐसा रहे, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहे तो आप अलग अलग करके उसको पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए डी एक्स डी वाई या डी जेड के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका दो मेथड है, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है आपका। तो ये दोनों में से एक कोई लगा सकता है। जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स डी वाई बाई डी जेड प्लस वाई डी एक्स डी जेड प्लस जेड डी एक्स डी वाई। अब देखिए, ये इस फॉर्म का नहीं है, इस फॉर्म का क्वेश्चन है। जब इस फॉर्म का है तो आप ये मेथड लगाइए कि ट्रिपल एम है तो यहाँ पर तीन को डेरिवेशन दीजिए। उसके बाद आप इसमें इसका क्या कीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए। जब एक्स से करेंगे तो वन आएगा। इस फॉर्म में मैंने लिखा है कि एफ वन एक्स है, एफ टू वाई है, एफ थ्री जेड है। तो अब एफ वन का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपका वन आएगा। फिर वाई का करेंगे यहाँ पे तो वन आएगा, जेड का करेंगे तो वन आएगा। तो यहाँ पर देखिए थ्री आ गया, तो ये तीन को इंटीग्रेशन डिवाइड दिया। तो अब बताइए, जब ये तीन को इंटीग्रेशन होता है तो किसको दिखाता है, वॉल्यूम को दिखाता है। और ये जो वॉल्यूम है स्फीयर दिया हुआ, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई है आर क्यूब। तो आर के जगह पर यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए फार्मूला। तो ये वॉल्यूम को देखा तो यहाँ पर ये रख दिए, थ्री से थ्री कट गया तो 4 पाई ए क्यूब बच गया। तो ये ऐसे आप एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को आप बना सकते हैं। एक बार और मैं समझा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से वो समझिए। मैंने बोला कि ये दो फार्मूला है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे। तो एक ये है कि अगर एफ डॉट एन डी एस रहा तो आप डाइवर्जेंट ऑफ एफ डी भी निकाल सकते हैं। इसकी तरह से इसी तरह से अगर ये इस फॉर्म में क्वेश्चन रहा तो आप क्या कीजिए, सबको एफ वन एफ टू एफ थ्री को पार्शियली आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन है कि सो डैट इज़ 4 पाई ए क्यूब, तो इसको प्रूफ शो करना है। अब मान लीजिए आप एग्जाम में यही क्वेश्चन दिया, यहाँ पे शो करने नहीं बोला, तो अब बनाइए कैसे, उसको देखिए। तो ये दे दिया स्पेयर ऑफ इतना। इसके बाद आप देखिए ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में नहीं, इस फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में क्या होता है कि एफ वन एफ टू एफ थ्री लिख लीजिए। तो एफ वन एफ टू एफ थ्री लिख लिया है, इसको डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल एक्स इज। तो देखिए, जब एक्स का करेंगे एफ वन में तो एफ वन कितना एक्स है, तो इसका करेंगे एक्स में तो वन आएगा, वाई का करेंगे तो वन आएगा, जेड का करेंगे तो वन आएगा। तो देखिए तीन हो गया थ्री, तो अब ये तीन को इंटीग्रेशन लग गया डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, तो ये थ्री हो गया। अब ये देखिए तीन को इंटीग्रेशन दिए, वॉल्यूम को दिखा रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो ये स्पेयर है तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई ए क्यूब। तो पाई थ्री से थ्री कट जाएगा, 4 पाई ए क्यूब आ गया, ये आपका आंसर होगा। तो ये था गॉस डाइवर्जेंस का। अब उसी तरह से यहाँ देखिए, फाइंड डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस वेयर एफ इजिकल टू, ये दिया हुआ है, वेयर एस इज द सरफेस ऑफ स्पेयर हैविंग, ये पॉइंट दिया हुआ है, रेडियस 3 है। तो आप देखिए ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में, जब इस फॉर्मेट में तो आप क्या कीजिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट ऑफ एफ निकालिएगा। तो डाइवर्जेंट कैसे निकालता है, मेथड आपको पता है कि ये जो दिया हुआ है इसके और ये जो दिया हुआ है इसमें डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए डाइवर्जेंट एफ निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूला जान रहे कि एफ डॉट डी एस में रहता है। तो इसको लिखते हैं और एफ लिखते हैं यहाँ पे। तो एफ के जगह पर जो भी फंक्शन था एफ इजिकल टू यहाँ पे है, आप देखिएगा तो आपको दिखेगा एफ इजिकल टू ये है। एक बार इसमें आई कैप के साथ जे कैप और के कैप के साथ लेंगे। तो इसको आप एक बार अपने से कॉपी में लिख के इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ आएगा। तो आई से लिए तो आप आई का पाई 1 हो जाता, तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इसके बाद इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 2, इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो 1, माइनस से तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में तो 2।
देखिए 2 और 2 4 और 1 तो माइनस कितना हो जाएगा 4 और 1 तो 3 हो जाएगा। तो आपका क्या आया डाइवर्जेंट ऑफ 3 आया। तो फार्मूला क्या होता है डाइवर्जेंट v होता है। तो डाइवर्जेंट 3 हो गया, v को dx dy एंड dz में लिखेंगे वॉल्यूम है। तो आप देखिए 3 बाहर, फिर यह स्पेयर बनता है। तो स्पेयर बन रहा है तब पर r का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो जब r का वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ देखिए रेडियस 3 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर मैंने 3 रख दिया। अब 3 रखा तो अब देखिए यहाँ पर 3 रखने से क्या हो गया, 3 रखा तो 3 का क्यूब 27 होता है, 27 4 से 4 का 27 4 द 108 पाई। तो ये आपका दो फार्मूला से क्वेश्चन था, दोनों मैंने कराया है। अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल ज्वाइन कीजिए, इसको PDF के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।